दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए काफ़ी सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि समाज शास्त्र में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए जो अभी हाल ही में आयोजित होगी आपकी 2027 में, तो उसमें कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसको लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको दो पुस्तकें बताऊंगा, उन दोनों में से आप कोई भी एक पुस्तक पढ़ सकते हैं और आपका आराम से यूँ कहें कि अगर 18 प्रश्न आए तो 15 प्रश्न आपको इन बुक में से आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि वर्तमान में आरपीएससी का पैटर्न आप सभी को पता ही है। जिस हिसाब से अभी फर्स्ट ग्रेड के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको अपन देखें तो उनमें से 40% का क्राइटेरिया विद्यार्थी पार कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन सामाजिक जैसे विषय में ऐसी नौबत तो नहीं आएगी, क्योंकि इसमें क्या है कि प्रथम पेपर जो है वो इतना नुकसान नहीं करेगा विद्यार्थियों का, क्योंकि उसमें विद्यार्थियों के 100 में से 40% सही हो ही जाएंगे। सेकंड पेपर इस बार थोड़ा टफ जरूर आया है, और अगर इस तरीके का टफ आया तो विद्यार्थियों पर संशय हो सकती है कि 60 क्वेश्चन सही कैसे करें। क्योंकि अगर आरपीएससी ने कुछ ऐसा तय कर लिया तो फिर देखिए कि चाहे कितना भी पढ़ो यह संभव नहीं है कि आप 150 में से 60% सही कर सके। क्योंकि जिस हिसाब से अपने राजनीति विज्ञान का देखा है कि उसमें 645 के आसपास पोस्टें थी और उनमें से 70 विद्यार्थी मुश्किल से पास हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के पेपर बनते हैं। क्योंकि जो नेट जीआरएफ करने वाले विद्यार्थी हैं वो भी क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड में, तो वो एक अलग बात है। अपन बात करेंगे इसमें समाज शास्त्र की। देखिए दो पुस्तक है मेरे पास में, आप देख सकते हैं। एक आपकी है राजकीर्ति पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है जिसके लेखक है जस कंसारण, और यह अपन कहें कि सक्सेस पॉइंट से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं के ही लेखक हैं विक्रम सारण और जस कंसारण, इन दोनों के द्वारा लिखी गई है। और दूसरी पुस्तक है गुरुपथ पब्लिकेशन से और इनके लेखक है राजेंद्र सहारण, और जाना माना नाम है। क्यों कहें कि राजस्थान में अगर अपन बात करें समाज शास्त्र अगर शब्द भी अगर कोई नाम लेगा तो सबसे पहले आपको राजेंद्र सहारण सर का नाम लिया जाएगा। तो उनकी यह पुस्तक है। दोनों को अपन कंपेरिजन में रिव्यू करेंगे, आपको कौन सी पढ़नी चाहिए इसको लेकर अपन बात करेंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी जो राजकीर्ति पब्लिकेशन की है जस कंसारण सर की। देखिए इसकी अपन बात करें इस पुस्तक की, तो इसमें देखिए आपके कुल मिलाकर बात करें तो 168 पेज में ये आपको पुस्तक देखने को मिलेगी। लेकिन इस पुस्तक का मटेरियल जो है अपन बात करें तो 15 पेज तो इसके हो जाएंगे। 2016 से 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के वे दिए गए। फिर जैसे प्रकृति दी गई है, समाजशास्त्र का अर्थ और प्रकृति, तो 16 से 28 पेज में ये दी गई है। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ इस हिसाब से इसमें लिखा गया है। और लास्ट में देखेंगे अपन तो 165 पेज के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के प्रश्न भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर इस तरीके का दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले इन्होंने जो प्रीवियस पेपर है वे दिए हैं, और बाद में अपन जैसे ये पहला टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है। इसमें जैसे समाज शास्त्र का अर्थ है, उदय है, परिभाषा है, प्रकृति, क्षेत्र, परिप्रेक्ष्य किस तरीके से हुआ, काफ़ी अच्छे ढंग से और बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। यानी जहाँ तक संभव हो इन्होंने प्रयास किया है कि आरपीएससी में प्रश्न मिल जाए, तो इस तरीके का इन्होंने कंटेंट देने का प्रयास किया है। और अभी जो हाल ही में परीक्षा हुई है वरिष्ठ अध्यापक की, उसमें अपन इस बुक का प्रदर्शन देखें तो जितने भी समाजशास्त्र की बुक है जिसमें इस बुक का इस बार का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और बेस्ट रहा है बाकी वाले पुस्तकों के मुकाबले। यानी अगर अपन बात करें 18 में से, तो 18 में से 2-3 प्रश्न अपन बार मान सकते हैं, बाकी पूरे के पूरे प्रश्न इन पुस्तक में से आए हैं। यानी 18 में से 15 प्लस प्रश्न इस बुक से आए हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से दिया है। जैसे समुदाय और समाज यह टॉपिक है, इस बार ये ऐड हुआ था और काफ़ी अच्छा इसमें से इन्होंने देने का प्रयास किया है। तो यह इस तरीके का इस पुस्तक का कंटेंट है। और एक आध टॉपिक मैं आपको इसमें आगे और दिखा दूं, जैसे ये जातिवाद है, तो जातिवाद को भी इन्होंने प्रयास किया है कि आपको प्रश्न मिल जाए कुछ इस तरीके से। फिर भ्रष्टाचार वाला टॉपिक है, फिर गरीबी वाला टॉपिक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और फिर सामाजिक संस्थाएं टॉपिक के बाद में प्रश्न भी दिएगा। और प्रश्न ऐसा नहीं है कि बनाए हुए हो, प्रश्न वही दिए हैं जो आरपीएससी में पहले आए हुए हैं। तो कुछ इस तरीके का इसमें कंटेंट दिया गया है। तो अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि
आने वाली भर्ती परीक्षा में अच्छा स्कोर रहे तो आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक के अलावा अन्य कोई पुस्तक साथ में लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप जसकंठ सारण सर की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो बस यही पढ़ना है। MRP की मैं आपको बात करता हूँ तो 150 रुपये के लगभग आपको बाज़ार में ये पुस्तक आपको मिल जाएगी आराम से। तो ये पुस्तक है, कंटेंट काफ़ी अच्छा इसमें दिया हुआ है। दूसरी पुस्तक की अपन बात करें तो ये पुस्तक है राजेंद्र सारण सर की पुस्तक है और जाना माना नाम है। पहले अपन बात करें तो सुगम से भी प्रकाशित होती थी और एक बार कलाम से भी आई थी और इस बार इन्होंने खुद की पब्लिकेशन निकाली है और यह पुस्तक है। और इस पुस्तक की अपन देखें अपन कंटेंट की बात करें तो 192 पेज में ये पुस्तक आपको देखने को मिलेगी और जो यह जसकंठ सारण सर की पुस्तक थी यह पुस्तक आपको 168 पेज में देखने को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर बात करें तो 20-25 पेज इसमें ज़्यादा है जो जसकंठ सारण सर की पुस्तक थी उसके मुकाबले राजेंद्र सारण सर की पुस्तक में। और अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है उसकी प्रदर्शन की बात करें तो इसमें 2 प्रश्न कम आए हैं जसकंठ सारण सर की जो पुस्तक थी उनमें से, क्योंकि उनकी पुस्तक में से 2 परिभाषाएं ज़्यादा आई है और इनकी पुस्तक में वो परिभाषाएं नहीं है। क्योंकि परिभाषाओं का ऐसा है कि अपदस्थ परिभाषा दे दें और अलग से कोई गहरी परिभाषा भी दे देता है, तो इसलिए परिभाषाओं को ये ज़्यादा अपन नहीं कह सकते कि अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन आई है जो मैंने आपको बता दिया कि उनमें से इसमें ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर ये है। और पहले इन्होंने फिर इंडेक्स दिया है कि पिछली भर्ती परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आए और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए, ये समझाया गया है। लेकिन RPSC में अब ऐसा नहीं चलता कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। कभी कभार 2-3 दे देती है, कभी कभार देती ही नहीं है। इस बार जैसे अपन बात करें सामाजिक में तो इकोनॉमिक्स में और भूगोल में नए टॉपिक जुड़े थे, उनमें से एक भी प्रश्न नहीं दिया और कम से कम 7-8 टॉपिक नए जुड़े थे, तो इसलिए अपन अब ज़्यादा नहीं कह सकते। तो इनका यह कंटेंट है। पुरानी जो भी जैसे कलाम पब्लिकेशन से इनकी पुस्तक आई और भी जैसे पुस्तक आई बात करें सुगम से, वही कंटेंट है इसमें इन्होंने कॉपी किया है। क्योंकि इनका खुद का कंटेंट था तो इन्होंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है, बाकी नया कुछ इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक समाप्त होने के बाद जैसे समाजशास्त्र कुछ परिभाषाएं दी गई है। और परिभाषाओं की बात करें तो कम से कम 15 के आसपास परिभाषाएं दी गई है समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख परिभाषाओं के रूप में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर देखिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को इस तरीके से समझाया गया है। और फिर समाजशास्त्र की विषय वस्तु की बात करें तो यानी कंटेंट देने में इन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। अपन यूँ कहें कि बहुत ही शानदार कंटेंट इन्होंने दिया है। देखिए परिभाषा एक आध बार फिर भी चली गई, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा। बाकी फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से काफ़ी सारी परिभाषा इनकी आई थी। और कुल मिलाकर जैसे टॉपिक पूरा होता है फिर महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं आपके रिवीजन के रूप में और उसके बाद में प्रश्न भी दिए गए। प्रश्नों की संख्या लगभग प्रत्येक टॉपिक के बेस से 50 से 60 प्रश्न है, जो कि कुछ प्रीवियस प्रश्न है, कुछ बनाए हुए प्रश्न है। तो कुल मिलाकर इस तरीके का कंटेंट आपको देखने को इस पुस्तक में मिलेगा। क्योंकि देखिए ज़्यादा एक पेज तो अपन इसमें घुमा फिरा के नहीं बता सकते, बाकी मैंने बता दिया है। पेज संख्या आपको बता दी 192 पेज है और कंटेंट अपन देखें इन दोनों पुस्तकों का लगभग सेम ही कंटेंट है। थोड़ा बहुत जो राजेंद्र सारण सर की पुस्तक है इसमें कंटेंट यूँ कहें कि थोड़ा सा बढ़ा के पेश किया गया है जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। लेकिन जो हाल ही में परीक्षा हुई है उसमें इस पुस्तक का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा जो राजेंद्र सारण सर की पुस्तक से उसके मुकाबले, क्योंकि 2 परिभाषाएं राजेंद्र सारण सर की पुस्तक से कम आई है। बाकी कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी समाजशास्त्र में। कुल मिला